साहब को, और उनका जो टाइटल है वही लॉकडाउन है और लॉकडाउन के प्रभाव आम आदमी पर। और मैं दरख्वास्त करूंगा ऋषिकांत साहब से कि वो आए और अपने कलाम से हमें नवाजें। नमस्कार सर, आवाज आ रही है क्या अच्छी से? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं आपको। सभी आयोजक और श्रोता को मेरा नमस्कार। मैं ऋषिकांत द्विवेदी, मैं सीधे लॉकडाउन के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी है अभी तत्कालीन। सुबह मुझे पता चला कि लॉकडाउन अभी कवि सम्मेलन है, तो जल्दी जल्दी में लिखा है, पूरी व्यवस्थित तो नहीं है, पर जो भी है मैं शुरुआत करता हूँ। तो दो उधार की पंक्तियां मैं लेता हूं बलूच साहब से, उसकी शुरुआत करता हूं, उसके बाद पूरी अपनी मौलिक रचना सुनाऊंगा। तो आज पर्यावरण दिवस था। इस अवसर पे मैं प्रकृति के लिए दो कविताएं लिखा और उसके बाद फिर मैं अपनी कविता शुरू करता हूं कि चहचहाती चंद चिड़ियों का बसर था पेड़ पर। चहचहाती चंद चिड़ियों का बसर था पेड़ पर, मेरे घर एक पेड़ था और एक घर था पेड़ पर। मेरे घर एक पेड़ था और एक घर था पेड़ पर। इसके बाद मैं अपनी कविताओं पे आता हूं कि हर तरफ सन्नाटा था, हर तरफ सन्नाटा था, लॉकडाउन था, मैं किधर जाता। हर तरफ सन्नाटा था, लॉकडाउन था, मैं किधर जाता। वो गिलहरी वो चिड़िया, वो गिलहरी वो चिड़िया नहीं होती, मैं मर जाता। वो गिलहरी वो चिड़िया नहीं होती, मैं मर जाता। इसके बाद दूसरी कविता है कि लॉकडाउन से संबंधित ही है। मित्रों कल रात से लॉकडाउन है, सब घर पे रहें। पहली पंक्ति है कि मित्रों कल रात से लॉकडाउन है, सब घर में रहें, पर जिनके घर ही नहीं है वो क्या सजर में रहें। सजर पेड़ को बोलते हैं कि मित्रों कल रात में लॉकडाउन है, सब घर में रहें, पर जिनके घर ही नहीं है वो क्या सजर में रहे। नौकरी छूटी, नौकरी छूटी, भूखे थके हारे घर को चले। नौकरी छूटी, भूखे थके हारे घर को चले, कुछ तो पहुंचे भी नहीं घर, जो जो सफर में रहे। कुछ तो पहुंचे ही नहीं घर, जो जो सफर में रहे। अब कहीं काम मिल रहा ना कोई मजूरी भी, अब कहीं काम मिल रहा नहीं मजूरी भी, उसे क्या ही फर्क पड़ता है वो किधर भी रहे। उसे क्या ही फर्क पड़ता है वो किधर भी रहे। एक दूसरी कुछ कविताओं का कुछ लाइनों का समूह है कि आगे कुआं पीछे खाई दिख रही थी। ये वर्णन मैं करना चाहता था जो मेरे आसपास कुछ मजदूर वर्ग के लोग हैं और लॉकडाउन में वो कैसे परेशान हो रहे हैं कि आगे कुआं पीछे खाई दिख रही थी, एक तरफ भूखे बच्चे थे और एक तरफ कमाई दिख रही थी। एक तरफ भूखे बच्चे थे, एक तरफ कमाई दिख रही थी। बाहर पुलिस थी, बाहर पुलिस थी, अंदर राशन का डब्बा भी भरना था। बाहर पुलिस थी, अंदर राशन का डब्बा भी भरना था। अब तो बाहर भी मरना था और अंदर भी मरना था। कमाई जोड़कर सारी भरी कुछ सब्जी ठेले में। मजदूर क्या करते हैं कि कमाई जोड़कर सारी भरी कुछ सब्जी ठेले में, निगम के लोग करना चाहते बातें अकेले में। ठेले पे कुछ सब्जी वाले सब्जी जहां भर के निकलते हैं तो यहाँ आके लोग परेशान करते थे उनको लॉकडाउन में भी। बात लचक से ना हो पाई पूरी तो वो कड़क पे आ गए। कमाई जोड़कर सारी भरी कुछ सब्जी ठेले में, निगम के लोग करना चाहते बातें अकेले में। बात लचक से ना हो पाई पूरी वो कड़क पे आ गए। सब्जियां फेंक दी सारी सड़क पे और हम सड़क पे आ गए। सब्जियां फेंक दी सारी सड़क पे और हम सड़क पे आ गए। और अंतिम कविता प्रारंभ करता हूं कि हमें रेमडेसिविर चाहिए था, हमें रेमडेसिविर चाहिए था, लोगों को नोट चाहिए था। मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए था, जब सरकार को वोट चाहिए था। काला बाजारी कुछ मजबूरों के पैसों से लोगों के पेट भरे हुए थे।
कालाबाजारी, कुछ मजबूरों के पैसे ऐंठ कर लोगों के पेट भरे हुए थे और कुछ लोग बाहर से मरे हुए थे, कुछ लोग अंदर से मरे हुए थे। हमने अपनी आंखों से अपनों को जाते देखा है, हमने अपनी आंखों से अपनों को जाते देखा है। सरकार से मांगते रोटी है, सरकार खोलती ठेका है। सरकार से मांगते रोटी है, सरकार खोलती ठेका है। और अंतिम 2 लाइन के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा कि लाघो मत अब लक्ष्मण रेखा, कुछ दिन इंतजार जरूरी है। लाघो मत अब लक्ष्मण रेखा, कुछ दिन इंतजार जरूरी है। सबका उपकार जरूरी है, सबका परिवार जरूरी है। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकांत। और